Hello dear student, welcome you back in this video. I am Tohi sir and I am going to teach you in this video about methods to solve linear equations in two variables. हम लोगों ने इससे पहले भी गाइस वीडियो में लास्ट पहले वाले वीडियो में इक्वेशंस के बारे में, इस लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के बारे में बहुत सारे टर्म्स से रिलेटेड जो भी है पढ़ा है। इस वीडियो में हम लोगों को जानना है कि कैसे हम लिनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे और कितने सारे इसके मेथड होते हैं। सो गाइस यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट there are four methods to solve the linear equation in two variable. Okay, let's start, which are, you can see on the screen, first graphically, substitution, elimination, and last cross multiplication. So let's start from the first topic, graphically. I have chosen the questions in language form, okay guys, so that I can make you understand equations and language problem both. So let's see here. Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. यानी आफ्ताब अपनी बेटी यानी डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारे उम्र का 7 गुना था। ठीक है, 7 टाइम्स, उसकी उम्र का 7 टाइम्स था। और क्या फिर सेकेंड वाले में कहता है कि also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. यानी आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारे उम्र का 3 टाइम्स रहूँगा। और गाइस तो इससे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अलजेब्रिकली और ग्राफिकली। ठीक है, देखते हैं। हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एंड हिज डॉटर बी x years एंड y years रेस्पेक्टिवली। 7 years ago age of Aftab will be x minus 7 years and age of his daughter is equal to 1 minus 7 years. According to the given conditions क्या हो जाएगा कि x minus 7 is equal to 7 into 1 minus 7। यहाँ तो 7 मल्टीप्लाई है, वो किससे मल्टीप्लाई है, उसके डॉटर के एज से मल्टीप्लाई है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि आफ्ताब जो है वो 7 टाइम्स हो जाएगा अपने बेटी का, तो वो 7 टाइम्स हो जाएगा, तो इसलिए उसके जो 7 को मल्टीप्लाई करना है उनके बेटी की उम्र से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से इक्वेशन बनेगा हमारा। तो इक्वेशन हम लोग को मिल जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये हमारा पहला इक्वेशन है। उसके बाद सेकेंड वाले स्टेटमेंट से जो 3 years फ्रॉम नाउ, ये 3 साल बाद की बात हो रही है, 3 साल आने की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर एज में +3 हो जाएगा। देयरफॉर 3 years hence age of Taj x plus 3 and age of his daughter y plus 3। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशंस क्या है कि जो आफ्ताब का उम्र है वो 3 साल बाद अपने बेटी का 3 टाइम्स हो जाएगा, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 3। तो इस तरह से इक्वेशंस हमें इसे सॉल्व करके मिल जाएगा आपका x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये दो इक्वेशंस हमारा मिल गया है। अब इस दोनों इक्वेशंस को हम लोगों को सॉल्व करना है ग्राफिकली। ठीक है, राइट साइड में आप नीचे देख सकते हैं उन दोनों इक्वेशंस को हमने अलग कर लिया है। ठीक है, चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आपके सबसे टॉप में आपके पास राइट साइड में इक्वेशंस तैयार है। पहला इक्वेशंस है x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ठीक है, उस पहले इक्वेशंस को हम लोग लेते हैं और उस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं इस तरह से। हमें एक तरफ वेरिएबल, दूसरा तरफ सॉल्यूशन रखना है। ठीक है, वेरिएबल में x और y हमारे पास दो टर्म है। आपको क्या करना है कि इस दिए हुए इक्वेशंस में x का वैल्यू अपने मन से रखना है। x का वैल्यू इस तरह से रखना है कि हमें y का वैल्यू होल में आए। ठीक है, पूरे होल नंबर पे आना चाहिए। तो हमने अपने मन से मान लिया -7, तो y का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा उसी इक्वेशंस को सॉल्व करने पर 5। ठीक है, फिर सेकेंड हम लोगों को x का वैल्यू अपने मन से 7 ले लेते हैं, तो y का वैल्यू भी पॉजिटिव 7 में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये वैल्यू अपने मन से मानना है और उसे पुट कर देना इस इक्वेशन में, तो दूसरा का वैल्यू खुद से खुद निकल जाएगा। तो इस तरह से हम टेबल बना लेंगे। इस टेबल बनाने के बाद हमें इस तरह से ग्राफ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए कि पहला जो सॉल्यूशन है x और y का वो है हमारा -7 और 5 है। इन दोनों को हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। -7 5 ढूंढना पड़ेगा। तो x का -7 आप देखिए कि इस जगह पर है। ठीक है, इसके ऊपर लेके चलते हैं y के 5 तक। तो कहाँ y का 5, यहाँ तक है y का 5, ये हमने पहुँच गया। तो इस तरह से हमारा कोऑर्डिनेट वहाँ पे मैंने लोकेट कर लिया। -7 5। दूसरा सॉल्यूशन में है
अब माइनस नहीं है 7, पॉजिटिव 7 +7 है, एक्स का वैल्यू 7, वाई का वैल्यू भी 7 होगा। उसे हम लोग प्लॉट करते कहाँ होगा, ये एक्स का वैल्यू 7 है और वाई का वैल्यू 7 भी यहाँ पर आएगा, ठीक है। इस तरह से हमने ढूंढ लिया, एक्स का 7 वाई का 7 भी, ऐसे हम लोग प्लॉट कर देते हैं वहाँ पे इस तरह से। और कोऑर्डिनेट का नाम भी लिख देते हैं, पहला वाले का a-75, दूसरे वाले को मान लेते हैं b77। अब इन दोनों पॉइंट को हमें मिला देना है। तो गाइस याद रखना कि किसी भी इक्वेशंस का सॉल्यूशन 2 निकालेंगे तब भी हम उसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, कौन सी इक्वेशन का है उसे भी हम लोग उस लाइन के ऊपर लिख देंगे, s-7y = -42 इक्वेशंस का ये स्ट्रेट लाइन है। तो नाउ अब हम लोगों को सेकेंड वाले इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो सेकंड वाली इक्वेशन हमारा x - 3y = 6 है, उसका टेबल भी इस तरह से हमने बना लिया है। x का वैल्यू 6 लेंगे, y का वैल्यू 0 निकलेगा, फिर x का वैल्यू 0 लेंगे तो -2 निकलेगा। इन दोनों को प्लॉट करना है। अब ढूंढिए कि x और y 6 0 कहाँ होगा। तो आप देखिए कि ये हमारा 6 है और y का 0 यहीं रह जाएगा, 0 है तो यहीं रह जाएगा। तो इस तरह से इसको प्लॉट कर देंगे, ठीक है। ये तो पहले वाले का प्लॉट हो गया है, 0 - 2 और ये हो जाएगा आपका इस तरह से। ये दो, इसको सेकंड वाले टेबल को सॉल्व करेंगे तो 2 सॉल्यूशन को प्लॉट करेंगे इस तरह से। अब इन दोनों से हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर देना है। उससे पहले कोऑर्डिनेट मान लेते हैं c 0 - 2 और इसका हो जाएगा d60। इन दोनों को सॉल्व करना है। इस तरह से आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसी में कुछ पॉइंट है वो समझना है हम लोग को कि द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज एज फॉलोज। Concept inside. In order to represent the algebraic equation graphically, the solution set of equation must be taken as whole number only for the accuracy. यहाँ कहा गया है कि हमने जो टेबल बनाया था इसमें x का वैल्यू हमने अपने मन से माना ताकि y का वैल्यू कुछ ना कुछ निकला। तो हमें x का वैल्यू इस तरह से लेना है होल नंबर में कि y का वैल्यू भी होल नंबर में निकलना चाहिए फॉर द एक्यूरेसी। ओके, तो ग्राफ ऑफ 2 लीनियर आपका कैसा मिलेगा, इक्वेशन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन। तो हम लोगों ने ऐसा तो कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब होता है कि सब्स्टिट्यूट करना, यानी वैल्यू को एक इक्वेशन से निकाल के दूसरे इक्वेशन में बैठाना। तो इसे कैसे बनाते हैं, यहाँ पर भी हमने लैंग्वेज फॉर्म वाले क्वेश्चंस को लिया है ताकि दोनों आपको आसानी से समझा सके। तो क्वेश्चंस कहता है कि द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स exceeds the smaller by 18 degrees, find them using substitution method। मतलब सप्लीमेंट्री एंगल होता है क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल होते हैं जिसको दो पेयर एंगल होते हैं कि दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री आनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर से 18 एक्सीड है, यानी 18 ज़्यादा है, स्मॉलर से 18 ज़्यादा। तो इस तरह से हम लोग पहले मान लेते हैं, ठीक है। लेट स्मॉलर एंगल x एंड लेट लार्जर एंगल y। इस तरह से तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के हिसाब से हम लोग इक्वेशंस मिलेगा इस तरह से कि y = x + 18। तो y हो गया लार्जर एंगल। तो लार्जर एंगल क्या है, स्मॉलर से 18 ज़्यादा है, तो इसलिए 18 उसमें स्मॉलर में ऐड कर देंगे। स्मॉलर हो गया x, उसमें 18 ऐड कर देंगे तो वो y के इक्वल आएगा। तो इस तरह से हमें इक्वेशन फर्स्ट मिल जाएगा। सेकेंड वाले में देखिए हम लोगों ने जैसे बताया कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है तो इसका मतलब दोनों को जोड़ने पर लार्जर एंगल और स्मॉलर एंगल दोनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो सेकेंड हमारे पास 2 इक्वेशन होना ही चाहिए, ठीक है, तब भी हम ये सारे मेथड को अप्लाई कर पाएंगे। तो 2 इक्वेशन मिल गया, इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि पुटिंग 1 इन इक्वेशन 2 वी गेट x + 18 = 180। तो हमने जैसे बताया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ही होता है कि दोनों इक्वेशन जब आपके पास है, पहला ये और पहला ये, तो इसमें से हमें किसी एक से वैल्यू निकालना है एक वेरिएबल का। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट से निकाल लिया y का वैल्यू निकाला, यहाँ से y का वैल्यू जो निकला है वो x के टर्म में x + 18 आया है। जो वैल्यू निकलेगा, अगर आप इक्वेशन फर्स्ट से निकाले हैं तो उस वैल्यू को इक्वेशन 2 में बैठाना है। अगर आप एक वैल्यू को इक्वेशन 2 से निकाले हैं तो उस वैल्यू को इक्वेशन 1 में बैठाना है। चाहे आप x का वैल्यू निकालिए या y का वैल्यू निकालिए, जैसे आपकी सुविधा हो, ठीक है। जिसमें कैलकुलेशन हमें आसानी से करना पड़ा वैसा ही हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो ले लेते हैं लोग यहाँ पर y = x + 18, इसको इक्वेशन 2 में बैठा देते हैं। तो बैठाने पर हमें ये x + 18 जो है वो y के बदले आया है, पुट कर देंगे तो इस तरह से इक्वेशन हमें मिल जाएगा, जहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। x का वैल्यू आ जाएगा आपका 81 डिग्री।
अब ये x का वैल्यू हम लोग दोनों इक्वेशन में से कहाँ पुट करेंगे जिससे y का वैल्यू निकल जाए। अब दोनों में पुट कर सकते हैं, लेकिन आसान कहाँ होगा, इक्वेशन फर्स्ट में। इसलिए हम लोग इसका वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं, तो हमें इस तरह से मिलेगा y = 99 डिग्री। तो हमारा सॉल्यूशन जो हो जाएगा कि देयरफॉर 2 एंगल्स 81 एंड 90 डिग्री। ये हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से बना लिया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग को पढ़ना है रूल्स फॉर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस। रूल्स फॉर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं अभी क्योंकि हमारा थर्ड जो मेथड है वो एलिमिनेशन मेथड है, और उससे पहले हम लोग इस सब्ट्रैक्टिंग का रूल जान लेते हैं कि कैसे हम दो एक लीनियर पेयर इक्वेशंस को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो पहला रूल है इफ़ देयर इज सेम साइन का मतलब या तो प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, देन वी सब्ट्रैक्ट एंड वी पुट साइन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। यानी सेम साइन रहेगा प्लस प्लस माइनस माइनस, तो हम लोग उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और साइन सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर रहेगा उसमें हम लोग कौन सा साइन बैठाएंगे, प्लस या माइनस। तो वो जो ऊपर में जो साइन रहेगा प्लस है तो प्लस बैठाना है, माइनस है तो माइनस बैठाना है। ठीक है। सेकेंड है कि इफ़ देयर इज अपोजिट साइन का मतलब होता है प्लस माइनस माइनस प्लस, देन वी पुट साइन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ भी वही बात कहा जा रहा है कि जो साइन पहले वाले इक्वेशन में होगा वही पुट करेंगे। अपोजिट साइन सेम साइन में हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, अपोजिट साइन में ऐड करना है। थर्ड रूल है कि साइन विल बी चेंज्ड व्हेन वी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशंस एज गिवन बिलो। यानी कि हम लोग साइन चेंज कर देंगे जब सेकेंड इक्वेशन से घटाना पड़ जाए। ऐसा कंडीशन आ जाए कि ऊपर वाले से नहीं घट रहा हो, सेकेंड वाले इक्वेशन से घटा रहे, तो वहाँ पे साइन चेंज करेंगे। इस तरह से देखिए नीचे आपका एग्जाम्पल है -3x और -5x, दोनों में माइनस है यानी सेम साइन है, पहले वाले रूल लगेगा। यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर से 3 में से 5 जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो हम लोग सेकेंड वाले इक्वेशन से कर रहे हैं, यानी 5 से घटाना पड़ेगा 3 को। तो इसलिए ऊपर में जो साइन माइनस है वो प्लस हो जाएगा और आंसर हमारे पास आ जाएगा 2x। ऐसा क्यों हुआ, ऊपर साइन माइनस था, माइनस देना चाहिए, लेकिन हमने माइनस नहीं दिया क्योंकि थर्ड वाला रूल कहता है कि अगर हम सेकेंड इक्वेशन से घटाना पड़े, उल्टा घटाना पड़े, तो साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर माइनस था तो प्लस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग को एक चीज़ के लिए श्योर रहना है कि फर्स्ट बी श्योर दैट वन टर्म मस्ट बी इक्वल, अदरवाइज वी हैव टू मेक इक्वल बाय मल्टीप्लाइंग द सुटेबल नंबर। यानी कि हम लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि जो इक्वेशन हमारे पास है उसका कोई एक टर्म जो है ना आपस में इक्वल होना चाहिए। नहीं होता है तो हम लोगों को सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके इक्वल करना पड़ता है। इस तरह से हमारे पास एग्जांपल है x - 3y = -10। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x - 2y = 10। तो ये दोनों इक्वेशन हमारे पास है, इसमें से x तो पहला टर्म है वो इक्वल है, तो हमें इक्वल करना नहीं पड़ा। अगर इक्वल नहीं रहता तो हमें इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता ताकि जिसमें से y टर्म वाले या x टर्म वाले दोनों में से कोई भी बराबर होना चाहिए था। तो हमें यहाँ ऐसा इक्वेशन है कि पहले से x जो है आपस में इक्वल है। तो ऐसे कंडीशन में देखिए x का जो साइन है वो माइनस में प्लस में है और नीचे वाले भी प्लस में, सेम साइन में है, तो हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या होगा, एक दूसरे को काट देगा, 0 हो जाएगा। सेकेंड वाले में है -3y, ठीक है, और -2y। तो यहाँ भी ये भी पहले वाले रूल को फॉलो कर रहा है, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, दोनों माइनस माइनस में है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कर देंगे, 3 में से 2 जाएगा तो 1y बचेगा, और ऊपर माइनस है तो इसलिए माइनस देना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से हमारा सॉल्यूशन बनेगा। देखिए तो -y = -20 आया क्योंकि यहाँ पर -10 है, नीचे +10 है। अपोजिट साइन रहेगा तो क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दो, 10 10 20 हो जाएगा। और साइन कहाँ बैठाएंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन में जो साइन है वही बैठाएंगे। तो माइनस है तो माइनस दे दिए। इस तरह से y का मान 20 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जो रूल्स फॉर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस को समझ लिया है, और हम लोग एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये थर्ड जो है एलिमिनेशन मेथड, उसे देखते हैं। क्वेश्चन से लेते हैं हम लोग कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। यानी कि आज से कितना, नूरी वाज 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, यानी कि नूरी 5 साल पहले अपने बेटे सोनू का 3 गुना था। ठीक है, 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। उसके बाद 10 साल बाद वो 2 गुना हो जाएगा सोनू के एज का। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x हो जाएगा और एज ऑफ सोनू y ईयर्स हो जाएगा।
तो 5 साल पहले तो 5 घटा देंगे क्योंकि पहले की बात हो रही है, तो एक्स नूरी का एज हो जाएगा x-5 और उस तरह से सोनू का एज हो जाएगा y-5 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरह से कंडीशन यहाँ पर है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन वी हैव x-5 इज इक्वल टू 3 इंटू y-5। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा किसे, सोनू के एज को, क्योंकि नूरी कह रही है कि नूरी का जो एज है आज से 5 साल पहले सोनू के एज का 3 गुना होगा, सोनू के एज का 3 गुना होगा, इसलिए हम लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई किया। तो इसको जब सोल्यूशन को, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आपको इस तरह से मिलेगा, x-3y इज इक्वल टू -10। याद कीजिए कि इससे पहले वाले जो हमने रूल्स पढ़ा इक्वेशन को सॉल्व करने का, तो उस रूल में हम x-3y -10 इक्वेशन फर्स्ट था। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा 10 ईयर्स लेटर फ्रॉम प्रेजेंट एज ऑफ नूरी x+10, यानी कि 10 साल की बात की हो रही है तो 10 उसमें ऐड हो जाएगी, नूरी के एज में भी और सोनू के एज में भी। तो इस तरह से हो जाएगा, नूरी का एज x+10 ईयर्स, सोनू का एज y+10 ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वी हैव x+10 इज इक्वल टू 2 इंटू y+10, 2 से मल्टीप्लाई है क्योंकि नूरी का जो एज है 10 साल बाद सोनू के एज के 2 गुना हो जाएगा, सोनू का एज है y+10, इससे 2 गुना कर देंगे। इस तरह से हमारे इक्वेशन जो मिलेगा, सेकेंड इक्वेशन x-2y इज इक्वल टू 10। तो ये दोनों इक्वेशन जो हमें मिला आज, वो दोनों इक्वेशन जो है, पहले हमने रूल्स फॉर मेकिंग क्या था, रूल्स और सब्ट्रैक्टिंग ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उसी रूल्स में जो हमने माना था एग्जाम्पल, वही एग्जाम्पल यहाँ पर भी। ठीक है, जिसको हमने वहाँ सब्ट्रैक्ट कर करके निकाला था आंसर, y का वैल्यू 20 निकाला था। आप वीडियो को पीछे ले जाकर देख सकते हैं कि y का वैल्यू 20 ईयर्स हमने निकाला था। जब ये y का वैल्यू 20 ईयर्स निकल जाता है तो इसे हम दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में अपने सुविधा के अनुसार, इसमें कैलकुलेशन हमको कम करना पड़े, बैठा के हम वहाँ x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा वैल्यू, हमने इस y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट किया तो हमारा वैल्यू आ जाएगा x इज इक्वल टू 50 ईयर्स। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 20 ईयर्स और x इक्वल टू 50 ईयर्स, यानी कि नूरी का एज 50 ईयर्स हो गया और उसके सोनू का एज 20 ईयर्स। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ नूरी 50 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू 20 ईयर्स। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन। अब हमारा लास्ट है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सबसे पहले हम सीखेंगे कैसे हम इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो इस तरह से हमारा जनरल फॉर्म आपके स्क्रीन में है a1x + b1y + c1 और दूसरा जनरल फॉर्म a2x + b2y + c2। तो इसी तरह से हमें कंपेयर करके x और y का वैल्यू निकालना है। देखते हैं x का वैल्यू और y का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, b1 को c2 से मल्टीप्लाई करते हैं और b2 को c1 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमें न्यूमरेटर इस तरह से मिलेगा b1 c2 माइनस b2 c1। उसके बाद इसके डिनोमिनेटर में हम लोग a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1 करते हैं। जैसे कि डिनोमिनेटर में देखिए, ये आपको दिख रहा है a1 b2 माइनस a2 b1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि आप देखिए ऊपर में क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आपस में जो कांस्टेंट टर्म है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये हो गया x का वैल्यू, यानी कि अगर x का वैल्यू निकालने के लिए हम उसका b1 इंटू c2 करते हैं, यानी कि b1 का वैल्यू जो भी होगा, c और c2 का वैल्यू जो भी होगा, यहाँ पर जितने भी कांस्टेंट टर्म है उसके वैल्यू को पुट कर करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके निकालेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। और y का वैल्यू में डिनोमिनेटर दोनों का सेम रहता है, y का वैल्यू में भी डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा। जैसे आप देखिए डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर में क्या होगी, a2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें c1 से। ठीक है, और इस तरह से a2 को c1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो सेकेंड जो है a1 c2 माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा फार्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का निकल गया है। x इज इक्वल टू आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन में, y इज इक्वल टू भी अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। ये हमारा फार्मूला है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इक्वेशन इज 2x + y इज इक्वल टू 5, 3x + 2y इज इक्वल टू 8। चलिए इन दोनों इक्वेशंस को हम एक जगह रख करके इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहले वाले को देखिए, हम लोग 2x + y + 5 इज इक्वल टू 5 को हम लोग कंपेयर करेंगे पहला जनरल फॉर्म से, जो हमारा जनरल फॉर्म होगा a1x + b1y + c1 इज इक्वल टू 0। इसको हम कंपेयर करेंगे इस वाले इक्वेशंस को। ठीक है, और सेकेंड वाले जो 3x + 2y और क्या है इज इक्वल टू 8, इसको कंपेयर करते हैं हम लोग a2x + b2y + c2 से कंपेयर करते हैं। तो हमारा a1 = 2 आ जाएगा। देखिए a1 = 2,
फिर b1 इज इक्वल टू 1, तो ये b1 यहाँ y1 है। c1 इज इक्वल टू -5, तो c1 अब देखिए कि इज इक्वल टू 5 है, उधर उस तरफ है, इसको इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, इसलिए -5 लिए, ठीक है। a2 3 है, उसके बाद b2 2 है, उसका c2 -8 लिए, क्योंकि 8 को इस तरफ लेके आएंगे तो आपका माइनस में आ जाएगा। तो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं ये वाले, इसमें हम लोग x का वैल्यू निकालने के लिए b1 c2 और -b2 c1 करके मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए हम सॉल्व करते हैं दूसरी तरफ इस तरह से, हम सारा वैल्यू को पुट कर देते हैं और पुट करने के बाद उसको हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा x का वैल्यू इस तरह से निकलेगा, x इज इक्वल टू 2। उसी तरह से y वाले फार्मूला में हम सबका वैल्यू पुट करेंगे, आपस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा भी इसमें भी y का वैल्यू जो निकलेगा वो इस तरह से निकलेगा, y इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा, चारों मेथड पढ़ा, ग्राफिकली, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड लास्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। उन सभी का एक एक एग्जांपल भी हम लोगों ने इस वीडियो में देखा और कैसे सॉल्व किया जाता है। तो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। ठीक है गाइज, गुड बाय, हैव अ नाइस टाइम।